हम तो कहते हैं 295C के तहत इसको फांसी भी लगनी चाहिए, उम्र कैद भी होनी चाहिए। जो फतवा जारी किया पीर अफजल कादरी की जानिब से कि 5 लाख सर की कीमत है, क्या कीमत लगाई जा सकती है? हम पीर अफजल कादरी के हर मुतालबे की तईद करते हैं। तो मिर्जा साहब को 1 करोड़ रुपए का नकद इनाम का पहले ऐलान कर चुका हूँ कि 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर तुझे छोकरा कहा जाए वो गाली है और रसूलुल्लाह को कहा जाए तो इसका तर्जुमा लड़का। ये कि जब अदालत कहती है कि वीडियो को फॉरेंसिक करवाया जाए, FIA में लेकर जाए इस मामले को, तो क्यों आप ठोस सबूत के साथ FIA में नहीं जाते? इस मामले को कानूनी जंग के तौर पर क्यों नहीं लड़ते? अच्छा, मैं इसके खिलाफ जितनी दरखास्तें थी वो अबू बकर खुदाबख्श वो खुद कादियानी था, उसने डाल दी रद्दी के टोकरी में। इंटरव्यू में ये तक कह दिया है कि मेरा भी एक अबू जहल है, मेरा भी एक अब्दुल्ला इब्न उबई है, मेरे पास भी दिलेर साहबा जैसा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मैं खुरम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस TV। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी का जो मामला है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। 8 मई को पीर अफजल कादरी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है और ये कहा है कि GHQ तक लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे और मिर्ज़ा जहलमी पर 295C लगवाएंगे। ना सिर्फ लगवाएंगे बल्कि उसको फांसी की सज़ा भी दिलवाएंगे। ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब इस मामले में आ चुके हैं और आज का जो जुमा है शान सहाबा के उन्वान से उन्होंने कहा था इसको पढ़ाया जाए। तमाम तर मामला है क्या वाकई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार किया जाएगा, FIR उन पर दर्ज करवाई जाएगी, क्या 295C वाकई लगेगी या सिर्फ अभी सोशल मीडिया की जंग ही लग रही है? आइए तमाम तर सवालात के जवाब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से लेते हैं और पूछते हैं कि इसमें हकीकत है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मेरा पहला सवाल यह है कि सर 8 मई को जो लॉन्ग मार्च पीर अफजल कादरी साहब निकाल रहे हैं, क्या आप उस लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं? और दूसरा, जो फतवा जारी किया पीर अफजल कादरी की जानिब से कि 5 लाख सर की कीमत है, क्या कीमत लगाई जा सकती है मौजूदा दौर में? आप इस मामले पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से की है तो उसकी तईद का हम मुकम्मल तौर पे उसकी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। ठीक है। और आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर हमारी अपील के ऊपर पूरे पाकिस्तान में उलमा ने जुम्मा जो है शान सहाबा के ऊपर और दिफाए सहाबा के ऊपर और हालिया जो गुस्ताही की ये जो नई लहर आपको नज़र आ रही है इसके खिलाफ अपने जुम्मे पढ़ाया। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरकज़ में आज इसी मौजू के ऊपर जुम्मा पढ़ाया और लोगों की ज़हन सादी की है। सही है। ज़हन सादी करने के हवाले से भी लोगों को ये बात का इब्लाग किया कि कानून आपने खुद हाथ में नहीं लेना। हम पीर अफजल कादरी के हर मुतालबे की तईद करते हैं सिवाय इस बात के जो उन्होंने कहा कि कोई भी उठे और उसको कत्ल कर दे। हम ये समझते हैं बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान के अंदर लॉज मौजूद हैं, कानून मौजूद है तो कानून के ज़रिए इसको प्रूव किया जाए। लेकिन बाद लोग ये समझते हैं कि शायद हम उनकी 295C के मुतालबे की तईद नहीं करते, हम 295C के मुतालबे की भी तईद करते हैं। ठीक है। वो अदालत में अपनी क्लैरिफिकेशन और अपने आप को जस्टिफाई मिर्ज़ा साहब जाके पेश करें कि उन्होंने ये जो रसूलुल्लाह के बारे में कहा है कि कल का छोकर है। आप मुझे एक बात बताएं, किस यहूदी ने किस किताब में ये लिखा है? मैं तो मिर्ज़ा साहब को 1 करोड़ रुपए का नकद इनाम का पहले ऐलान कर चुका हूँ कि 1 करोड़ रुपया दूंगा अगर किसी यहूदी ने ये कहा हो रसूलुल्लाह को। और अगर वो उर्दू लुगत की भी तो बात कर रहे हैं कि उर्दू में छोकरा लड़के को कहते हैं। अच्छा, अब ये देखें, मान लिया ये इसी बातों के ऊपर मैं कहता हूँ मिर्ज़ा साहब फंस चुके हैं। क्यों? छोकरा अगर लड़के को कहते हैं, एक मौलवी ने उनको कहा ये कल का छोकरा मिर्जे को, सही है, तो मिर्जा साहब ने उसके जवाब में वीडियो बना के क्या कहा था आपके इल्म में? वो वीडियो ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि ये मौलवी की जुबान देखे, ये मुझे गालियां दे रहा है। बिल्कुल। सिर्फ उसने सिर्फ कल का छोकरा कहा था मिर्जा को। तो अगर तुझे छोकरा कहा जाए वो गाली है और रसूलुल्लाह को कहा जाए तो इसका तर्जुमा लड़का है। ये देखें, समेअना फतन, इसलिए इस आयत का तर्जुमा भी छोकरा कल का। ये सिर्फ रसूलुल्लाह के बारे में नहीं, दिल के ऊपर अड़ा इसने हजरत इब्राहीम को भी कह दिया। बुनियादी तौर पे सैयदना इब्राहीम रसूलुल्लाह के बाद उलुल अज़म जो 5 पैगंबर है ना, उनमें से अफजल तरीन रसूलुल्लाह है और उसके बाद सैयदना इब्राहीम है। तो ये कहना कि सैयदना इब्राहीम भी कल के छोकरा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये जिद और डिठाई और दरमी की बात है, ये कहाँ से इसने हद किया कि कल का छोकरा है? सही है। कहता है ये यहूदी कहते थे। अगर यहूदियों ने आप साबित नहीं कर सके, आप यू टर्न ले लें, आप उम्मत से माफ़ी मांग लें, आप रुजू करें। आप उस जिद के ऊपर अड़ गए। पहले आपने कहा छोकरे के ट्रांसलेशन सिर्फ लड़का है। सही है। जब आपको छोकरा कहा तो आपने कहा मौलवियों की बाजारी जुबान देखो, ये मुझे गालियां दे रहे हैं। सही है। तेरे लिए लफ्ज़ छोकरा गाली है और रसूलुल्लाह के बारे में तो बेजुबान होके बेधड़क होके। मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर हमारा जो विजन है, या आप ये समझे कि हम ये क्यों इस चीज़ के ऊपर एजिटेशन कर रहे हैं। हम ये समझते हैं
कि ये जो तौहीन रसालत का मामला ना, इसकी हसासियत मुआशरे से ख़त्म होती जा रही है और की जा रही है। पहले जो लिबरल और सेकुलर लोग और मुल्हद लाबी थी ना, आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर बैंसा निकला, मोची निकला, सलमान हैदर वकास गिराया को मुल्क से फरार करवाया गया ना, मलून तो काफ़ी है। अब अच्छा, वो थे एलानिया दीन के गुस्ताख, एलानिया इस्लाम के दुश्मन। उनकी बात हल्की सी भी होती थी तो उसकी सेंसिटिविटी थी। ये इसने चोगा उड़ा हुआ है इस्लाम का, लिबादा उड़ा हुआ है सुन्नियत का। अब मुझे ईमानदारी से आपने बात बतानी है, छोकरा लफ्ज़ से भी मैं एक बड़ी बात करने लगा। मिर्ज़ा जहलमी साहिब ने अपने बारे में ये कहा है ऑन दी रिकॉर्ड। हम तो कहते हैं 295C के तहत इसको फांसी भी लगनी चाहिए, उम्र कैद भी होनी चाहिए। मैं जो बातें कह रहा हूँ मैं इसका जिम्मेदार हूँ इस लिहाज से कि अगर मिर्ज़ा सर ये जो छोकरा लफ्ज़ है, अहले हदीस से कई उलमा ने भी उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। मुझे एक बात बताएं, अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो उन पे क्यों नहीं वो कह रहे थे कि 295C लगेगी? अच्छा मेरी बात सुन, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। जो किसी आलम ने कह दिया तो इसके लिए जस्टिफाई है कि वो कहे? सही है, जस्टिफाई है नहीं है। किसी आलम की दलील नहीं, आपने कुरान और सुन्नत से साबित करना है। ठीक है, छोकरा कहना जायज़ है, ठीक है, फलां ने कह दिया तो इसके लिए जायज़ है। लेट्स सपोज, मैं कहता हूँ कारी खलील साहब से आप पूछे ना, जिनके बारे में ये इल्जाम लगाता कहा है, तो वो उनसे आप पूछेंगे, वो कहेंगे मैं आलम दीन जो होता है वो रुजू करता है, वो कहेंगे मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं निकल गया, मुझे उनका मौक़िफ़ नहीं पता, बिलफर्ज उनका मौक़िफ़ मान लिया। लेट्स सपोज मिर्ज़ा जहलमी का ये मौक़िफ़ आप और मैं तस्लीम कर लेते हैं, उसने कहा है, सही है। तो ये हो अहले हदीस के स्कूल ऑफ थॉट के चंद लोगों के लिए तो ये हुज्जत हो सकता है। अहले हदीस मुकल्लद नहीं होता, सही है, मुकल्लद नहीं होता। और मैं कहता हूँ चलो चंद अहले हदीस कह देंगे, चलो इन्होंने कहा, तो बरेलवी इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। देवबंदी इस बात को मानेंगे? चले अच्छा, इससे भी मैं कहता हूँ ये कल का छोकरा तो एक इब्तदाई जुमला है, इससे अगले की बातें भी सुन लें। सही है। मिर्ज़ा जहलवी साहिब ने अपनी गुफ्तगू में कहा है मेरे भी हक 4 यार हैं, सही है, मेरे भी अशरा मुबशर हैं, मेरे भी 313। ये अपनी मुमासलत रसूलुल्लाह से किस अंदाज में कर रहा है? फिर इसने ये कहा जिस तरह रसूलुल्लाह के दौर में उनको मुश्किलात आई, मुझे और मेरे साथियों की भी आई, बल्कि मेरे साथियों, मेरे स्टूडेंट्स की मुश्किलात सहाबा से ज्यादा है। ये जगह जुमले इसने ना कहे हो, हम जिम्मेदार हैं। आप ये जुमलों के ऊपर पर्चा काटे, अदालत में जाके जस्टिफिकेशन। सर मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो एक जंग चल रही है, इधर से आके बयानात आते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग समझते हैं हमारा उसके साथ कोई जायदाद नहीं, झगड़ा नहीं। अगर इसमें मुनाजरा कर लिया जाता है, इल्मी बहस कर लिया, चले टाइम भी नहीं अब दिया जा रहा। अब मामला अदालत में, मैं सर मेरी बात सुनिएगा, मैं कहता हूँ कि मामला अदालत में चला गया। अब मिर्ज़ा जहलमी का ये कहना है कि एडिटिंग की हुई वीडियो है, सियाको सबाक से हट के कुछ पैराग्राफ हटाए इन्होंने, लगाए, और फिर मुझ पर तौहीन रिसालत लगा दी, तौहीन सहाबा लगा दी, या कुरान की मैंने जो है वो तौहीन की है, ये मुझ पर लगाया गया है। तो क्या आप नहीं समझते कि जब अदालत कहती है कि वीडियो को फॉरेंसिक करवाया जाए, FIA में लेकर जाए इस मामले को, क्यों आप ठोस सबूत के साथ FIA में नहीं जाते? इस मामले को कानूनी जंग के तौर पर क्यों नहीं लड़ते? अच्छा, मैं अगर आप ये समझते हैं ये मामला इतना सीधा, तो इतना सीधा नहीं। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड, वीडियो तो मौजूद है सर। अच्छा, वीडियो मौजूद है ना, फॉरेंसिक कराएं, अगर इसकी ना हो हम जिम्मेदार हैं। सही है। और इसकी डिटेल वीडियो से इसके चैनल के ऊपर जो अपलोड हुई है वहां से क्लिप काटेगी। सही है। इसने जो ये बात कही है कि मेरा एडिटिंग और सियाको सबाक है, इसने ये डटा हुआ है, छोकरा लफ्ज़ के ऊपर डटा हुआ है, और अपने साथियों के बारे में ये कहता है कि मेरे हक 4 यार हैं, मेरे अशरा मुबशर हैं, मेरे 313 हैं। इसके ऊपर यू टर्न नहीं लेता। सही है। फिर इसने ये क्या कुरान पाक को बगैर तर्जमे से पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना। अल्लाह। अब मुझे एक बात बताएं, अलिफ लाम मीम, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अलिफ लाम मीम की ट्रांसलेशन दुनिया में किसी को आती है? नहीं आती। इनकी ट्रांसलेशन ही नहीं। बिल्कुल। इसको पढ़ने की 30 नेकियां हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये किसी मर्ज़ई का अकीदा तो हो सकता है, कुरान पाक को ट्रांसलेशन के बगैर पढ़ने का सवाब ही नहीं। और ये कहता है कि सहाबा से ज्यादा आपको कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा क्योंकि आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। सहाबा के दौर में मुसहफ नहीं था। अब ये सरी गुमराही हैं, सरी गुस्ताही हैं, ये तो अदालतों ने प्रोब करना। हम तैयार हैं वीडियो की फॉरेंसिक हो, लेकिन मामला जितना आप आसान समझ रहे इतना है नहीं। मैं आपको तो पकड़ चुका है लॉन्ग मार्च से, आपको सबाक मैं आपको बताता हूँ। इसके खिलाफ ये पहला मुकदमा नहीं है। ये एक लोगों को अपने जहन से ये बातिल फलसफा निकालना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि इसने खान साहब की हिमायत की, इसने एस्टेब्लिशमेंट को 2 गालियां दी, तो इसके खिलाफ मौलवी इकट्ठे हो गए हैं। लोगों का ये विजन भी मान रहा है। इसके खिलाफ मुकदमे तो मैंने, जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ से 2 मुकदमे, एक खान साहब के दौर में हुआ है और एक 8-9 महीने पहले का। सही हो गया। अब मुझे एक बात, उसके अलावा मुतअद्दिद मुकदमे हैं, यानी जो बंदा ऑलरेडी गुस्ताखियों के मुकदमे में मुलव्वस है, उन मुकदमों में इसने कहीं से जमानत नहीं कराई हुई, इसको क्यों नहीं पकड़ा गया? कोई आम मुसलमान आज से 40 या 50 साल पहले अपनी रसूलुल्लाह से मुशाबत या मुमासलत कर देना, मैं कसम उठा के कहता हूँ उसको इस वक्त तक सजा मिल चुकी होती। ये एक पूरा एजेंडा है
कि गुस्ताखियों को नॉर्मलाइज कर दिया जाए, गुस्ताखों के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। यानी आप मुझे खुद बताएं कि जो बंदा रसूलुल्लाह के बारे में इतना दिलेर हो गया है कि नबी इसने तौहीद की ट्रांसलेशन पता क्या की है? तौहीद का मतलब ये है कि नबी शाही कोई नहीं, फरिश्ते शाही कोई नहीं। हालांकि आप मैं जितने लोग हैं जो सुन रहे हैं, हमने ईमानियात पढ़ी है, उसके अंदर पहली बात क्या थी? रसूलों के ऊपर ईमान लाने के बाद फरिश्तों पे भी ईमान था। वो तो आसमानी किताबों पे ईमान था ना, वो तो कहता है फरिश्तों और रसूलों पे तो शाही कोई नहीं। यानी तौहीद की ये जो ट्रांसलेशन कर रहा है ये कहाँ से आई है? बिल्कुल ये जो असल बुनियादी तौर पे इसको ये साबित करना पड़ेगा कि इसने जो अपने आप को अच्छा इसने पता क्या इस हालिया इंटरव्यू में ये तक कह दिया है कि मेरा भी एक अबू जहल है, मेरा भी एक अब्दुल्ला इब्ने उबई है, मेरे पास भी दिलेर साहबा जैसा है, मेरे पास भी बुज़्र। अब बताएं तू कौन है कि तेरी जात को हम तो उस बच्चे का जुमला नहीं भूले जो ज़ुमान पार्क में उसने कह दिया, तो ये तो अपने आप को खुद रसूलुल्लाह के साथ मिलाना शुरू हो गया है। ये सरीहन गुस्ताखी है, सरीहन तौहीन है। तो इसके खिलाफ 295 के तहत भी मुकदमा होना बिल्कुल होना चाहिए। आखिरी सवाल है, एट द एंड होगा क्या? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये कहना है कि मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। 7,500 मेरे खिलाफ दरख्वास्तें थी और रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है। अब आप जो लॉन्ग मार्च निकालने जा रहे हैं उसकी भी कोई हिकमत अमली बताइएगा, होगा क्या? जी तौर पे 8 मई से कबल की बात है, अभी 2 मई में हमारा फैसलाबाद में प्रोग्राम हुआ। मुतअद्दिद एहतजाज हमारे पहले ही मिर्जा के खिलाफ होते जा रहे हैं। हम कानून हाथ में लेने के किसी सूरत भी कायल नहीं है। तो जीएचक्यू की तरफ क्यों रुख इख्तियार किया जा रहा है? हमने तो उस लॉन्ग मार्च की तईद की है, हमारे कारकुन उस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे, हम उसकी मुकम्मल तईद करते हैं। अभी भी आपके सामने भी तईद करते हैं। होगा क्या ये भी सुन लें। इसने जो आपने बात की है ना 7,000 दरखास्त जी बिल्कुल मेरे खिलाफ आई और रद्दी की टोकरी में थी। बिल्कुल वो किसने डाली आपको पता? जी बताइएगा। अबू बकर खुदाबख्श कादियानी था एफआईए का तब डायरेक्टर। सही हो गया। अब आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे कौन सी लॉबी है। तब भी इसको कादियानियों ने सपोर्ट किया और वो एफआई आप यहां से अंदाजा लगा लेंगे 7,000 दरखास्तें थी और सब में कादियानी होने का इल्जाम था। ये भी झूठ बोल रहा है। हाँ, इसके खिलाफ जितनी दरखास्तें थी वो अबू बकर खुदाबख्श वो खुद कादियानी था, उसने डाल दी रद्दी की टोकरी में। और हम ये समझते हैं अब नहीं हम डलने देंगे। लाहे अमल यही है, अब नहीं छोड़ेंगे। हमने कानून हाथ में लेने का तो हम तो कायल नहीं। हम तो आपको पता बैलेट के जरिए तब्दीली। पीर अफजल कादरी तो खुलकर बात कर रहे हैं। पीर अफजल कादरी साहब के उस फतवे के अलावा हम कुल्ली तौर पे उनके हर मुतालबे की तईद करते हैं। जरूरी नहीं होता कि बंदा हर चीज की तईद करे। आपके अलावा बाकी मसालिक के लोग भी आपके साथ शामिल हो रहे हैं, उनके साथ आपकी बातचीत जारी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी 2 मई को जो फैसलाबाद में 5-10 हज़ार का अवामी एहतजाज था उसमें मौलाना मुआविया आदम तारिक और मैं एक स्टेज पे बैठे हुए। वो आपके ट्विटर पे मैंने देखी है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, पूरा इजमाए उम्मत इसके खिलाफ, और ये कहता है कि ये जी मौलवी मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, गोया मैं हक पे हूँ। और भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी यही कहा करता था कि मौलवी मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एजाज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी यानी ये जिल्लत का तोक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद इसको हासिल हुआ है कि पूरे उम्मत के उलमा इसके खिलाफ मुज्तमे हो चुके हैं।